हरसि मुनि कहे मृदु बानी आनौ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु बाते रोम पाट पटय गणित जाते। मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जुग भूपय अभिषेखा। वेद विदित कह सकल विधाना कहे रचहु पुर विविध बिताना। अर सफल रसाल पुंग बल केरा रोपहु विधि न पुर चौ फेरा। रचहु मंजू मन चौके चारू कहूँ बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पातक तोरण कलश सजहु तुरंग रथनाग। असिर धरि मुनिवर बचन सबो निज निज काजहि लाग। राजा दशरथ जी के मंत्री सुमंत जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सब लोग अपने अपने कामों में लग गए और सब लोग भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। और नाना प्रकार के सब तीर्थों का जल मंगाया जा रहा है, सब समुद्रों का नदियों समुद्रों का पानी लाया जा रहा है, जल लाया जा रहा है, नदियों का जल लगा, सारा मांगलिक कार्य शुरू हो रहा है। सुनिए, मुनिराज ने हर्षित होकर कपोल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पात्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, गंगा बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में और चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो। भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। जो मुनि सजेहि आयुष दीन्हा सोते ही काज प्रथम जन किन्हा। अरे विप्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गयवद बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए फरकाए मंगल अंग सुहाए। अरे पुलक सप्रेम परस पर काहे भरत आगुमन सूचक आए। भय बहुत दिन यति अवसेरी सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरत सरीस प्रिय को जग माही यही सगुन फल दूसर नहीं। राम बंधु सोच दिन राते अंडय कमट हृदय जय बाते। ए अवसर मंगल प्रमा सुनी रह शिवर निवास। सोबत लख बुद्धि बढ़त जन हो बारिद बीच विलास। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही करके रखा था। सब में होड़ लगी हुई है कि हम अपना काम पहले करेंगे, हम अपना काम पहले करेंगे। गुरु वशिष्ठ जी की जैसी आज्ञा मिलती है वैसे सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं।
श्री राम जी की राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़े धूम से बधाई बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सुकून सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, भगवान रामचंद्र जी सीता जी से और सीता जी राम जी से, दोनों एक दूसरे से कहते हैं, ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, वो बहुत ही अवसर आ रही है, बहुत ही मतलब कि हो रहा है, बहुत दिन हो गया, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत को मिलने का विश्वास होता है, मतलब शकुन से ऐसा लगता है कि अब भरत से मिलने का समय आ रहा है। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भरत के समान सबसे बड़ा प्यारा इस संसार में मेरा कौन है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रजमार्ग हर्षित तो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुहाए, अरे भूषण बसन भूरि ते ही पाए। अरे प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, अरे मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारि सुमित्रा पूरी, मुनि में विविध बात अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। पूज ग्राम देवी सुर नागा, कायो बहुर देन बलि भागा। जय विधि होय राम कल्याणो, देहु दया करि सो वरदानो। और गावहि मंगल को किल बैनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। राम राज्य अभिषेक सुनी, हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। भगवान को अपने राज्याभिषेक की नहीं पड़ी है, भगवान अपने भरत को ही मिलने का शकुन देख रहे हैं। बोले जब शकुन जो हो रहा है केवल इसका एक ही मात्र है कि भरत जी आएंगे और भरत जी हमसे मिलेंगे। उनके आने के उपलक्ष्य में सारे शकुन हो रहे हैं। सबसे पहले रजमास में जाकर उन्होंने यह वचन सुनाया। उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित उठा और मन में प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कर सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार का अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे आनंद में मगन हुई। श्री रामचंद्र की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। हम कहते वही हैं और भगवान वही करते भी हैं, लेकिन हमारे समझ में फर्क हो जाता है। माता कह रही हैं कि जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी का कल्याण हो वही कार्य आप लोग सब देवता मिलकर कीजिए। तो भगवान तो पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं बन जाने के लिए और शत्रुओं का संहार कर, राक्षसों का संहार करने के लिए। और माता भी वही कह रही है, लेकिन समझ का फेर है। जहां अपनी स्वार्थ की बात नहीं होती है वहां हमें तकलीफ होती है।
और जहाँ परमार्थ की बातें होती है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। वही माता कहते, माँ खुद कह रही है, देह दया करि सो वरदान, जे विधि हो राम कल्याणो, देह दया करि सो वरदान। जिस प्रकार राम का कल्याण हो वही वरदान आप दीजिए। कोयल की मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुखी वाली, हिरनी के वचन से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल कान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज साजने लगे। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, राम दाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पदनाय माता, सादर अर्घ देई घर आने, सोर बात पूज सन माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, अरे सेवक सदन स्वामी अगमनो, अमंगल मूल अमंगल दमनो, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, अपढ़ई का जनाति असनीति, अरे प्रभुता तजी प्रभु किन्न सने हो, भयो पुनीत या जुयगे हो, आयस हो सो करो गुसाई, सेवक लाही स्वामी सेवकाये, सुनी सने हसाने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहूँ हंस बंस अवतंस। गुरु जी आए हैं द्वार पर, यह सुनते ही सभी लोग दौड़ पड़े और रामचंद्र जी दौड़ते हुए आकर सीता जी के साथ में उनके चरणों पर गिर पड़े। क्या कहते हैं सुनिए। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समोचित उपदेश देने के लिए श्री राम जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते हैं श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और खटोपचार से पूजा करके, तो प्रोग्राम मतलब 16 प्रकार का पूजा होता है, वो 16 प्रकार से उन्होंने अपने गुरु जी की पूजा की। पूजा करके उनका सम्मान किया, फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। भगवान अपने गुरु से बोल रहे हैं उचित आसन में बैठा कर। तदपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। तदापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी कि स्वामी के घर माने सेवक के घर यदि स्वामी चला जाए तो उसका सारा अमंगल जो है नाश हो जाता है। नाश करने वाला होता है। तो इसीलिए हे प्रभु, माने उन्होंने वशिष्ठ जी को क्या बताया? स्वामी, और अपने को दास बताया कि उचित तो यही था कि आप हमको बुला लिए होते, हम आपके पास आ गए होते। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहां पधार कर आह्वान कर रहे हैं कि आपने अपने प्रभुता को छोड़ दी, अपने मर्यादा, अपने मान सम्मान का ध्यान न रखते हुए हमारे जैसे छोटे आदमी के पास आप हमारे घर पर आकर चले आए। जो स्नेह किया इससे आज यह घर पवित्र हो गया। भगवान राम कह रहे हैं कि आपके आने से, आपके चरण के पग के धूलि से हमारा घर, हमारा ये है वो पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। कहते हैं कि आप स्वामी, मैं सेवक, आपकी जो आज्ञा है और जो आपकी सेवा है उसी में मेरा लाभ है। आप कहिए। भगवान क्या करें, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं
सुनो स्नेह स्थाने बचन मुनि रघुबरी प्रशंस। माने क्या सुने? सुनी स्नेह, स्नेह से सने हुई वचन मुनि ने रघुबर ही प्रशंस, रघुबर से सुने और मन में प्रशंसा की। राम कस न तुम कहूं हंस अस, हंस वंश अवतंस। कहते हैं कि यह वचन तुम्हारे छोड़कर दूसरा कौन कह सकता है। क्यों? कि तुम हंस के वंश के पुत्र हो, अवतंस हो, अंश हो। हंस वंश अवतंस माने हंस के वंश के तुम अंश हो, तो तुम्हारा छोड़कर ऐसा दूसरा वचन कौन कह सकता है। क्या कहते हैं? प्रेम से स्नेह वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं, सूर्यवंशी जो हो आप। बहुरी राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम जुबराजो। राम कराऊं सब संजम याजो, जो विधि कुशल निबाहे काजो। अरे गुरु सुख दे राय पै गय हो, राम हृदय सभी समय भयो। जन्म एक संग सब भाई, भोजन सैन के लिलरि काई। करण भेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय उछाह। अरे विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु विवाह बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पचितान सुहाई, हरन भगत मन के कुटिलाई। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सनमाने प्रिय बचन कही रघुकुल कौरव चंद। भगवान गुरु वशिष्ठ जी ने कहे, क्योंकि राजा के कहने पर गुरु वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के भवन में गए हैं, उनके अपने रूम में गए हैं, पर्सनल भवन के अंदर गए हैं। और जाकर उन्होंने बताया कि श्री रामचंद्र जी गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज ने प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र, हे राजा दशरथ जी ने, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपके युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ। उनके मन में क्या खेद हो रहा है कि हम सब भाई एक ही साथ जन्म, हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक ही साथ खाना खाते थे, एक ही साथ खेलते थे, एक ही साथ यज्ञोपवीत हुआ, एक ही साथ विवाह हुआ, और बड़े भाई को राज्याभिषेक दिया जा रहा है। ये अनुचित बात है। खाना खाए लड़कपन में खेल कूद छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही साथ हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक बड़े का ही होता है, बड़े भाई का ही राज्याभिषेक होता है। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण प्रस्तावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। कैसे आजकल कुर्सी के लिए लड़ाई हो जाती है, भाई भाई को मार देते हैं, एक मंत्री को मार देता है, उसी तरीके से भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि आज के युग के लिए श्री रामचंद्र का यह प्रेम पूर्ण प्रस्तावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले। उसी समय प्रेम और आनंद के मगन लक्ष्मी जी आई। रघुकुल रूपी कुमत के खिलने वाला चंद्रमा श्री रामचंद्र ने प्रिया वचन कर उनका सम्मान किया। भगवान गुरु वशिष्ठ जी कहकर चले गए। भगवान राम अभी सब पछतावा कर रहे हैं
कि अब चारों भाइयों में मेरा ही बढ़ेगा, क्यों राज्याभिषेक हो रहा है, होना चाहिए तो किसी का भी हो सकता था, छोटे का भी हो सकता है जो है। बोले कि नहीं, लेकिन परंपरा है, नियम है, वो नियम के अनुसार रखा होता है। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हाँ, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए और कथा को जरूर सुनिए। और कथा एक दूसरे को सुनाना भी चाहिए, बताना चाहिए। कथा को बताने से महत्व होता है, बढ़ता है, आपकी जो पुण्य हो वो बढ़ती है। आप जितनी एक दूसरे से उसकी प्रशंसा करेंगे, बताएंगे, उतना ही पुण्य आपका बढ़ता है। क्योंकि आपने मांगलिक कार्य के लिए, एक शुभ काम के लिए किसी को प्रोत्साहित किया कि अरे भाई इतने समय पर, इतने टाइम पर देखो एक कथा आती है, और केवल 15 मिनट के लिए आती, अब वो कथा को सुनिए, तो आपका उसमें एक मांगलिक भाग बढ़ जाता है। एक मंगल कार्य आपने किया कि किसी को भगवान के तरफ आने के लिए रास्ता दिखाया, एक मांगलिक कार्य हुआ, तो आपका एक मंगलाचरण में एक नाम जुड़ जाता है। तो हम कथा को विश्राम दे रहे हैं और आगे कथा कल सुनाएंगे। जय श्री राम।